बघण्यासाठी प्रबंधभूमी चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा। अनवर, ये क्या कर रहा है तू? वो तो जिंदा नहीं रहे, इन मेडल्स का क्या फायदा? फेंक दो इन्हें बाहर। अनवर, ये कोई मामूली मेडल नहीं है, ये तुम्हारे अब्बा ने जीते इस देश बस बहुत हो गया, आपकी बातों की वजह से मेरे अब्बू बर्बाद हो। कारगिल की रक्षा करने वाले देश प्रेमी को देशद्रोही बताकर मार डाला गया। अब्बा को यकीन था कि परेशानी में ये देश उनके साथ होगा, लेकिन आज हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं। याद रख बेटा, एक दिन ये देश मेरे बेटे को जरूर पहचानेगा। क्या आपको अभी लगता है कि इस देश को आपकी कोई फिक्र है? कोई फिक्र नहीं है, छल्ला जैसे इस देश को चला रहे हैं। अभी तुम गुस्से में हो बेटा, अभी नहीं समझ। पहले आप समझिए, यहाँ किसी को हमारी कोई परवाह नहीं है। ये हमारा देश नहीं है दादा। मेरे देश के बारे में अगर एक भी गलत शब्द कहा तो मैं तुझे मैं एक बार नहीं 100 बार कहूंगा कि ये देश मेरा नहीं है। आपकी बकवास बातों में आकर मैं अब्बा की तरह मरने वाला नहीं हूँ दादा। मैं आपको एक दिन दिखाऊंगा कि इस दुनिया को कैसे जीता जाता है। भैया, अनवर रुक जाइए। उठ जा, बहुत हो लिया। क्यों कर रहे थे? क्या चाहिए तुझे? कहीं ये मुस्तफा की जमीन के लिए तो नहीं? सिर्फ उस 5 एकड़ जमीन के लिए छोड़ दूंगा उसे, उसके परिवार का भी ख्याल रखूंगा। वादा, मुस्तफा को जिंदा नहीं कर सकता। इसके अलावा जो चाहिए मांग ले। पीसी, तुझे कुछ समझ में आ रहा है? इसे सब कुछ दे रहा हूं, पर यह जवाब क्यों नहीं दे रहा? आखिर तू चाहता क्या है? इंडिया चाहिए मुझे। चलेगा? समझ में नहीं आया? मेरे इंडिया का दूसरा बेटा अनवर। तुझे अब तक यही लगता है कि तूने सिर्फ मुस्तफा को मारा है, लेकिन तू भूल गया कि तूने उससे भी बड़ा गुनाह किया है। तू 5 एकड़ देने को तैयार है, लेकिन तूने अनवर के इंडिया को मार दिया। वो डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहता था, और अपने इसी देश को आज वो छोड़कर चला गया। कहाँ होगा वो? क्या कर रहा होगा? वो किस परेशानी में होगा? किस तरह के फैसले ले रहा होगा? क्या तुम और मैं, हम में से कोई भी जानता है? तुम्हारी वजह से वो देश से नफरत करता है, गलत रास्ते पर चल रहा है, गलत लोगों के बहकावे में आ रहा है। अगर वो इस देश को बर्बाद करने आ गया तो क्या मुझ जैसे सोल्जर को उसे मारना चाहिए? बाहर से नहीं, तुम जैसे लोग देश के अंदर दुश्मन पैदा कर रहे हो। किस नाम से बुलाऊं तुम्हें? तुम में और पाकिस्तान के आतंकवादियों में क्या फर्क है? क्या पक रहा है? किसको पाकिस्तानी कह रहा? कौन है पाकिस्तानी? मैं इंडियन हूँ। सबूत क्या है? क्या सबूत है? सबूत चाहिए? अभी दिखाता हूँ। ये देख, ये देख, मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मेरा वोटर आईडी है और इंडियन पासपोर्ट भी है। मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ और इंडिया में ही रहता हूँ, इसलिए मैं इंडियन हूँ। इंडिया जेब में लेकर घूमने की चीज नहीं है, वो यहाँ होता है। कोई इंडिया में रहने से इंडियन नहीं बनता। इंडियन बनने के लिए इंडिया दिल में होना चाहिए। इंडिया दिल में होना चाहिए। मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूं। मुझे अनवर चाहिए, जाओ ढूंढो। मुझे नहीं पता तुम ये काम कैसे करोगे, लेकिन करना होगा। आज तक अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल अपने लिए करते आए हो, आज पहली बार देश के लिए करोगे। तो मैं जंग की शुरुआत तेरे ही बेटे से करूंगा। वो कोई देशद्रोही नहीं है, बल्कि एक देशभक्त है। मुस्तफा की मौत कोई आत्महत्या नहीं है, बल्कि एक हत्या है। अपने पिता की मौत के बाद अनवर हम सबसे नाराज होकर अपना घर छोड़कर चला गया है। अनवर को जल्द से जल्द ढूंढने की जिम्मेदारी अब हम सबकी है। अब तो न्याय मिल चुका है, जो गलत है उन्हें सजा भी मिलेगी। इस बारे में तुम कुछ कहना चाहते हो? चुप क्यों अनवर? हेलो हेलो अनवर, अरे अब तो खुश हो? नहीं है। हाँ? वो खुश नहीं है।
लेकिन क्यों सर? अब तो न्याय मिल चुका है ना। जब वो सही वक्त पर होता है तब उसे न्याय कहते हैं। अगर वो सब कुछ खोने के बाद मिले तो उसे सहानुभूति कहते हैं। और इस वक्त हम सब यही कर रहे हैं, लेट रियलाइजेशन। वैसे हम सबको याद है ना कैसे कपिल देव ने 30 साल पहले हमारे इस देश को वर्ल्ड कप में जीत दिलाई थी, लेकिन 18 साल पहले हमारे इस देश के लिए लड़ने वाले मुस्तफा को हम याद नहीं रख पाए। हमें उसे दिल में रखना चाहिए था, लेकिन वो तो हमारे दिमाग तक में नहीं है। हमारी लापरवाही ने न सिर्फ मुस्तफा की जान ली है, बल्कि अनवर का इस देश पर विश्वास नहीं रहा। बिल्कुल सही हो अनवर, आई एम विद यू। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत गुस्से वाला हूं अनवर। जब कोई बच्चा 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दे और अगर वो सही रास्ते पर रहे तो अब्दुल कलाम भी बन सकता है, और गलत रास्ता चुने तो शायद ओसामा बिन लादेन। अनवर, हम जिंदगी में जो भी बनना चाहते हैं हमेशा वो हमारे हाथों में नहीं होता, लेकिन हमें हालात से नहीं भागना चाहिए। हालात वक्त के साथ बदलते रहते हैं अनवर, बस एक चीज नहीं बदलनी चाहिए, हमारा कैरेक्टर। देखो तुम्हारे सामने क्या हालात है। तुम्हारे अब्बा की मौत पर कोई नहीं आया, लेकिन आज हजारों लोग तुम्हारे लिए आए हैं, देर से आए हैं, और ये गलत है, लेकिन उनका आना भी उतनी अहमियत रखता है। एक बात बोलूं, अल्लाह के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। अगर तुम्हें अब भी लगता है कि ये तुम्हारा देश नहीं है, और अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है, तो भाग दो इसे।